श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय। मनु की वंशावली का वर्णन हो रहा था और हमने देखा किस प्रकार अत्रि और अनुसुईया के पुत्रों की बात हो रही थी। तो विदुर प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव तीनों कैसे अत्रि और अनुसुईया के पुत्र बने। तो अब उस प्रश्न का उत्तर मैत्रेय मुनि दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच ब्राह्मणाचोदितः सृष्टौ अत्रि ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या ययौ ऋक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। सुनीता माता जी पढ़िए। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जो लोग पढ़ते नहीं है जनरली वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। रोज मैं एक ही सेट ऑफ भक्तों को देखता हूँ। तो जो लोग हाथ नहीं उठाते वो लोग हाथ उठाइए। यस सुनीता माता जी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अनसुईया के से विवाह कर लेने के पश्चात जब मैत्रेय मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने हेतु आदेश दिया तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु दृष्ट नामक पर्वत की घाटी में गए। तो ये गृहस्थ आश्रम भी तपस्या का आश्रम है। जिस तरह ब्रह्मचारी तपोबल से भगवान को प्राप्त करते हैं उसी तरह ब्रह्म गृहस्थ भी तपोबल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अत्रि और अनुसूया दोनों तपस्या करते हैं। अच्छी संतान अच्छे दंपति के घर में आती है। तो उस तरह दोनों ने निश्चय किया तपस्या करने का। तस्मिन् प्रसूनस्तबक फालसाशोककानने वारभिस्रवद्भिरुत्कुष्टे निर्विन्द्याय समन्ततः। श्याम गोविंद प्रभु जी। ये पड़ती है तो उस पर्वत अ, वे पति व पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। यहाँ से प्रभु जी उस पर्वत घाटी में। अच्छा, ऊपर नहीं हो रहा है। ये 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 थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इसमें आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अभी ठीक है। यहाँ पर मुनि के योगी किया है। हाँ इससे ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे व झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। हाँ तो जो ऋषि पर्वत पे वो जो तपस्या कर रहे थे अत्रि मुनि उस पर्वत की घाटी का वर्णन दिया जा रहा है। वो नदी के तट पर था और अनेक अनेक वृक्ष पुष्प इत्यादि थे। जिस तरह कर्दम मुनि की तपोस्थल का वर्णन हुआ था उसी तरह प्राणायामेन संयम्य मनः वर्ष शतम मुनि अष्टित एकपादेन निर्द्वंद्वा अनिलेन भोजनः। स्मित राधिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। तो प्राणायाम की ये अलग अलग स्तर होते हैं जिसमें प्रत्याहार एक स्तर होता है जहाँ आहार इत्यादि को छोड़ते हैं, इंद्रियों की क्रियाओं को बंद करते हैं। तो अत्रि मुनि ने उसी तरह सारी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद किया, केवल वायु का सेवन करके 100 वर्ष तक खड़े रह करके तपस्या करने लगे। शरणं तं प्रपद्येऽहं या एव जगदीश्वरा प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छतु इति चिन्तयन्। मयूरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी है और मैं जिनकी शरण में आया हूँ वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही सम्मान
समान पुत्र प्रदान करे। हम्म। हरे कृष्णा। पुत्र की अभिलाषा थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं क्यों भौतिक पुत्र की आकांक्षा करूं। पुत्र चाहिए तो भगवान के जैसा चाहिए। तो उन्होंने ईश्वर ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया, जगत ईश्वर। भगवान और ईश्वर में अंतर होता है। ईश्वर मतलब नियंता, देवताओं को भी ईश्वर बोला जाता है, लेकिन भगवान है परमेश्वर। परमेश्वर मतलब सारे ईश्वरों के राजा, सारे ईश्वरों के स्वामी। तो सभी व्यक्ति ईश्वर हैं किसी न किसी स्तर पर। ईश्वर मतलब कोई वस्तु को कंट्रोल करना, किसी वस्तु को नियंत्रण करना। तो जो जगत के ईश्वर हैं, यानी जगत को संभालने वाले हैं, वो मेरे अगर पुत्र बन के आ जाएं, उस तरह अत्रि मुनि के मन में आकांक्षा आई। प्रफुल्ल प्रभु। अनम्यूट किया प्रफुल्ल प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निस्संदेह वे इस ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं, और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानी भूतानी, वैदिक मंत्रों में हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए, यह जाने बिना कि उनका नाम क्या है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भगवान की इस प्रकार की भक्ति, जिसमें भगवान के नाम का पता नहीं रहता, भगवत गीता में वर्णित है, जिनमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता, तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। देखिए, माता यशोदा और नंद महाराज, दशरथ महाराज और कौशल्या माता, ये सब ने भी तपस्या की थी, लेकिन उनकी चेतना में ये स्पष्ट था कि भगवान कौन है। भगवान नारायण की उपासना करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा, वह भौतिक आकांक्षा नहीं गिनी जाती। लेकिन यहाँ अत्रि को भगवान तत्व ही क्लियर नहीं है। वो बोल रहे हैं जगत को जो नियंत्रण करने वाले हैं, उनके जैसा अगर पुत्र मिल जाता तो अच्छा होता। यहाँ पर भौतिक कामना का मिश्रण है। वो चाहते हैं कि जगत को जो नियंत्रण करता है, वो अगर हमारा बेटा बन जाए तो हमारा काम भी हो जाएगा। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बच्चा बन जाता है तो माँ बाप को वैसे ही सम्मान मिलता है। तो एक भौतिकता का मिश्रण उनकी आकांक्षा में था, इसलिए अत्रि मुनि को शुद्ध भक्तों की गिनती में नहीं गिना जाता। तो अब इस क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रार्थना ही नहीं करी कि कौन चाहिए, नियंत्रण तो 3 देवता करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों ही मिलकर के नियंत्रण करते हैं। तो क्या हुआ, तीनों ही आ गए। तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायाम ईदसा गिना, निर्गतेन मुनः मूर्ध्ना समीक्षा प्रभवात्रया। शोभा माता जी पढ़िए। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे, तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो ये जब कोई व्यक्ति तप करता है, तो उस तप के माध्यम से उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ध्रुव महाराज के दृष्टांत में भी हम देखेंगे आगे इसी स्कंद में
कि वो जब तप कर रहे थे तो उसकी ऊर्जा से देवताओं के लोकों में भी ताप महसूस हो रहा था। उसी तरह यहाँ अत्रि मुनि की तपस्या से जो ऊर्जा प्रज्वलित हो रही थी, वो तीनों ईश्वरों, ईश्वर यानी नियंता, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तीनों के पास वह ऊर्जा पहुंची। उनको मानो सिग्नल मिल गया कि कोई उन्हें बुला रहा है। तो उस तरह से तीनों प्रमुख देवताओं के पास वो इच्छा, वो साधना अत्रि मुनि की पहुंची। तात्पर्य ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है। उस अग्नि को परमात्मा श्री विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जगत के स्वामी तो वसुदेव हैं, वसुदेवा सर्वम इति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं। अतः वसुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तप को देखा और नीचे आने हेतु प्रमुदित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। अप्सरा मुनि गंधर्वा सिद्धि विद्याधर उरुगै वितायमान यशसा तत आश्रम पदम ययु। भक्तवत्सल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। तो तीनों देवता, जो तीनों ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों अत्रि के आश्रम पहुंचे। और जब इस तरह कोई बड़ा व्यक्ति आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे पार्षद आते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे मंदिर में चीफ मिनिस्टर आए थे, तो चीफ मिनिस्टर के साथ उनके उनके बहुत सारे पार्षद, 50-60 आदमी आते ही आते हैं। तो उस तरह सारे गंधर्व, अप्सरा, सिद्धि, विद्याधर, नाग इत्यादि सब, ये सभी त्रिदेव के साथ चल रहे थे और अत्रि मुनि के आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुए। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा रूप में जाने जाते हैं और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता यथा ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के साथ साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। तो सब कुछ ही भगवान के आदेश से चलता है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान जहां जहां गमन करते हैं, सभी सिद्ध चारण देवता इत्यादि उनके पीछे पीछे चलते हैं। तत्प्रादुर्भाव संयोगा विधोतित मन मुनि उत्तिष्ठान एक पादेन ददृशा विबुध ऋषभान। अंकित प्रभु पढ़िए। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ही वो तीनों देवताओं को सामने देखते हैं, अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत करने के लिए एक पैर पर तो खड़े ही थे और उसी एक पैर पर नृत्य करते हुए उनके सामने जाते हैं। ये चित्र प्रभुपाद ने ये चित्र बनवाया अपने भक्तों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आए हुए हैं और यत्री मुनि जो एक पैर पर तपस्या कर रहे थे, इतने प्रसन्न हो गए कि दूसरा पैर भी भूमि पर रखने का उनको समय नहीं मिला। वो एक पैर पर ही नृत्य करते हुए तीनों देवताओं का स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह बड़े प्रसन्न हुए यत्री मुनि। प्रणम्य दंडवत भूमौ उपतस्थ अहर्ण अंजलि वृषहंस सुपर्ण स्थान स्वै स्वै चिन्है च चिन्हितान। पुष्पा माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हरे कृष्ण। बैल पर भगवान शिव हाथ में डमरू लेकर के, हंस पर ब्रह्मा जी हाथ में कुश लेकर के, और गरुड़ पर भगवान नारायण हाथ में चक्र धारण किए अत्रि मुनि के सामने प्रकट हुए। अत्रि मुनि उनको दंडवत प्रणाम करके और सम्मान देते हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: दंड का अर्थ है डंडा तथा वत का अर्थ है समान। अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना होता है और इस प्रकार से सम्मान करना दंडवत कहलाता है। अत्रि मुनि ने तीनों देवों को इसी प्रकार से सम्मान किया। ये देव अपने अपने वाहनों तथा चिन्हों के द्वारा पहचाने गए। इस संबंध में यहाँ यह वर्णित है कि भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आसीन थे और अपने हाथ में चक्र धारण किए थे। ब्रह्मा हंस पर सवार थे और अपने हाथ में कुश नामक घास लिए थे। शिव वृषभ पर आसीन थे और अपने हाथ में डमरू लिए थे। अत्रि मुनि ने उन्हें उनके विभिन्न वाहनों तथा चिन्हों से पहचान कर उनकी स्तुति की और सम्मान दिया। हरे कृष्ण। पहले जमाने में इस तरह फोटो तो होते नहीं थे, अभी भी भगवान के फोटो तो होते हैं, लेकिन उनकी पहचान मुख्यतः उनके चिन्हों से होती है। किस तरह से, कौन से वाहन पे आए, क्या हाथ में पकड़ा हुआ है, कैसा वर्ण है। तो अत्रि मुनि तीनों को पहचान करके बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं था। वो बोले जो ईश्वर हैं वो मेरे पुत्र रूप से आ जाएं, तो तीनों ही आ गए, तो बड़े प्रसन्न हो गए। कृपावलोकेन हस्तात् वदनेन उपलम्भितान् तत् रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनि अक्षिणी। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। जैसे मान लो कोई 1 किलो मिठाई दुकानदार को मांगे, 1 किलो का पैसा दे और उसको 3 किलो मिठाई मिल जाए तो प्रसन्न तो होगा ही। तो इन्होंने बोला था ईश्वर आ जाए, लेकिन तीन तीन आ गए और इतने प्रज्वलित, इतने तेजोमय दिख रहे थे कि अत्रि मुनि की आंखें एकदम प्रकाश के मारे मूंदने लगी थी। तो इस प्रकार से प्रसन्नचित्त अत्रि मुनि तीनों देवों का दर्शन करते हैं। तात्पर्य विनोद प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि तीनों देव मुस्कुरा रहे थे, अतः अत्रि मुनि समझ गए कि वे उन पर कृपावान हैं। उनका ज्वलयमान शारीरिक तेज अशाय था, अतः अत्रि ने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद कर ली। हरे कृष्ण प्रभु। किसी के घर में बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाए और गुस्से से उसको देखे तो वो व्यक्ति वैसे ही डर जाएगा, लेकिन यहाँ तीनों देव उनको प्रसन्नचित्त हंसमुख से देख रहे थे। तो वो देख करके अत्रि मुनि को बड़ा साहस आया कि नहीं नहीं, मुझसे नाराज नहीं है, मुझसे प्रसन्न होकर के यहाँ पर आए हैं। तो उस तरह से अत्रि मुनि उनकी कृपा की याचना करने के लिए तैयार। चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् अस्तावित् संहताञ्जलि सुलक्ष्णया सुप्तया वाचा सर्वलोकागरीयसा। अत्रि उवाच विश्वो बभाव स्थितिलयेषु विभावज्यामनैर् माया गुणैरनुयुगं विगृहीतदेहा। ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्मि अहं वस् तेभ्यस्क एव भवतां म इहोपहूतः। आरती माता जी। तात्पर्य अनुवाद। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः एन तीन प्रकारेण उन्होंने अपना होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने आप को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रयुक्त युग में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार हेतु आए हुए हैं,
मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसका आह्वान किया था। हरे कृष्ण। तो अत्रि मुनि भी कंफ्यूज हो गए, मैं बुलाया किसको? मैंने तो बोला जगदीश्वर आ जाइए, लेकिन अब तीनों आ गए, तो आप ही बताइए, आप तीनों में से कौन को मैंने बुलाया है? आप ही निर्णय कीजिए। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान किया था। श्री भगवान सृजन के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अब वे इसके स्वामी ईश्वर कैसे बनते? यदि कोई बड़े भवन का निर्माण कराता है तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण के पूर्व से विद्यमान था। फलतः ब्रह्मांड के सृष्टा परमेश्वर को प्रकृति के भौतिक गुणों से परे होना चाहिए, किंतु यह ज्ञात है कि श्री विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष हैं। अतः अत्रि मुनि ने कहा, वे जगदीश्वर अवश्य ही आप में से कोई एक है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं, अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा हूँ कि मैंने किसका आह्वान किया था। आप सब अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझे बताएं कि आप में से वास्तव में कौन जगदीश्वर है। वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान श्री विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे श्री भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशयपूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताएं कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है। वस्तुतः उनका विश्वास था कि सारे के सारे श्री भगवान नहीं हो सकते, किंतु इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो दो संदेह हैं। एक संदेह तो तीन तीन स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो एक ही होता है। तो तीनों आए हैं, तो आप में से बताइए तीनों में से कौन स्वामी है? और दूसरा, देखने में ऐसा लगता है कि तीनों तो गुणों से प्रभावित हैं। रजोगुण का इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सतोगुण के प्रभाव से विष्णु जी पालन करते हैं, और तमोगुण के प्रभाव से शिव जी विध्वंस करते हैं। तो भगवान तो इन तीनों गुणों से परे होना चाहिए। तो अभी आप ही बताइए, आप तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? एको मयेह भगवान विविध प्रधान सिद्धि कृता प्रजनया कथम नु यूयम् अत्रागतः तनुभृतां मनसा अपि दूरात् भ्रूत प्रसीदत महान इह विसम्य मे। प्रमोदानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप लोग तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए, क्योंकि मैं इनके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान स्वयं जो तीन गुणों से ऊपर हैं, कोई भी भौतिक चिंतन के द्वारा ग्रसित नहीं हो सकते। भौतिक प्रयास के द्वारा भगवान को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। और मैं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हूं, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कौन है। इसलिए अब आप ही बताइए कि तीनों आप प्रकट हुए हैं, मेरे विस्मय को दूर कीजिए। तात्पर्य, यमुना माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मुनि का पूरा पूरा विश्वास था कि श्री भगवान श्री ही जगदीश्वर है, अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना की। अतः उन्हें विस्मय हो रहा था कि तीनों किस प्रकार प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। तो इस विस्मय को कैसे दूर किया जाए, आगे बता रहे हैं। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रया विबुध ऋषभा प्रत्याहु श्लक्षणया वाचा प्रहस्य तम ऋषिं प्रभु। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महादेव मुस्कुराए और उन्होंने मधुर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हरे कृष्ण। तीनों एक साथ अभी उत्तर दे रहे हैं। देवः ऊचुः यथा कृता ते संकल्प भव्यं तेनेव अन्यथा
सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यत्त्वयि ध्यायति ते वयम्। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है, और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो तीनों आश्वासन देते हैं। देखो, तुमने जगत ईश्वर बोला, जगत को पालन, जगत को नियंत्रण करने वाले तो हम तीनों ही हैं। तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से ही हम लोग आए हैं। तो हम लोग तीनों ही जगत के ईश्वर हैं। तो तुम्हारे ध्यान के अनुसार हम तीनों ही जगत ईश्वर नाम से हैं। तो तुमको जो प्राप्त हो रहा है तुम्हारी इच्छा के हिसाब से ही प्राप्त हो रहा है। राहुल प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य: अत्रि मुनि को जगदीश्वर या श्री भगवान के किसी रूप विशेष का कोई स्पष्ट ज्ञान न था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। महाविष्णु, जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव होता है और फिर उन्हीं में लय हो जाता है, जगदीश्वर स्वीकार किए जा सकते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनकी नाभि से कमल अंकुरित हुआ और जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है, उन्हें भी जगदीश्वर माना जा सकता है। इसी प्रकार समस्त जीवात्माओं के परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूपों को यथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। श्री विष्णु जगदीश्वर है क्योंकि वे जगत के पालक है। इसी प्रकार ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा प्रजा का सृजन करने के कारण जगदीश्वर है, अथवा शिव जो अंत में इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चूंकि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान के ही समान पुत्र प्राप्त करने के विषय में चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो जिस विशेष देवता पर आसक्त है वह उसी के लोक को जाता है। यदि कोई पितरों पर आसक्ति रखता है तो वह पितृलोक को जाता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर किसी की आसक्ति होती है तो वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाता है। अत्रि मुनि को जगदीश्वर का कोई स्पष्ट ज्ञान न था, अतः उन्होंने उनके समक्ष तीनों प्रमुख देव उपस्थित हुए जो जगत के तीनों गुण विभागों के स्वामी हैं। अब पुत्र हेतु संकल्प शक्ति के अनुसार ही उनकी इच्छा भगवत कृपा से पूरी होनी। तो गीता में भगवान बताते हैं कि जिस देवता के प्रति आपकी आस्था होगी, आपकी आराधना होगी, भगवान उसी के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ा देंगे। यहाँ पर क्योंकि जगदीश्वर नाम से अत्रि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, तीनों ही ईश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो दो प्रकार के भजन होते हैं, एक गौड़ नाम, एक स्पष्ट नाम, एक सिद्ध नाम। तो शुद्ध नाम और गौड़ नाम में क्या अंतर है? गौड़ नाम मतलब इनडायरेक्ट नाम, जैसे ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, ये गौड़ नाम है। इनसे भगवान के पद की व्याख्या हो रही है, भगवान स्वयं की व्याख्या नहीं हो रही। लेकिन जब हम भगवान के शुद्ध नाम लेते हैं, जैसे कि कृष्ण, राम, गोविंद, गोपाल, गोपीजन वल्लभ इत्यादि, ये सब नाम भगवान के शुद्ध नाम है। इससे भगवान के गुणों की व्याख्या होती है, इससे भगवान के वात्सल्य की व्याख्या होती है, इससे भगवान के भक्तों के साथ संबंध की व्याख्या होती है। इसलिए मंत्र जाप में, मंत्र में क्या होता है, इस तरह गौड़ नाम भी होते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है। वासुदेव शब्द का मतलब है जो सर्वत्र विद्यमान हो। लेकिन महामंत्र वो होता है जिसमें केवल भगवान का नाम ही नाम, उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसमें तीनों नहीं आएंगे, उसमें केवल भगवान स्वयं आएंगे। हम बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल नाम ही नाम जिस मंत्र में हो उसको महामंत्र बोला जाता है। अथ अस्मादंश भूतः ते आत्मजा लोक विश्रुतः भवितारा अंग भद्रम ते विस्त्रपिष्यन्ति च ते यशः। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। तो तीनों ने आश्वासन दिया, क्योंकि तुम तीनों को ही प्रसन्न किए, हम तीनों ही आए हैं, तो हमारी शक्ति के अंश स्वरूप 3 तुमको पुत्र प्राप्त होंगे। एवं काम वरह दत्त्वा प्रति जगमुः सुर ईश्वरः स्वभाजितः तयो सम्यक दाम्पत्यो मिश्रितो ततः। राजू सूर्यवंशी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। हरे कृष्ण। इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी हुई, तीनों देवता प्रसन्न होकर के उनको वर दिए और वहां से चले गए। सोमोद्बुध ब्रह्मणा अंशेन दत्त विष्णु तु योगवित् दुर्वासः शंकरस्य अंशा निबोध अंगिरस्य प्रजा। अस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिवजी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तो मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। हरे कृष्ण प्रभु ये जी। उनकी उत्सुकता जो थी विदुर की कि कैसे तीनों उनके पुत्र बने, उसका विस्तार से वर्णन मैत्री मुनि ने किया। अभी आगे अंगिरा के अंश को वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा तु अंगिरस्पत्नी चतस्र असुत कन्यकः सेनिवाले कुहुराका चतुर्थी अनुमति तथा। दीप्ति माता जी। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार अलग अलग जो ऋषियों के वंशावली का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। अभी अंगिरा ऋषि के वंश का वर्णन कर रहा है। पहले अत्रि का किया, अभी अंगिरा ऋषि का कर रहे हैं। नेक्स्ट, तत्पुत्रो अपि रोऽस्मात् ख्यातौ स्वरिचिषे अंतरे उत्थाय भगवान साक्षात बहिनिष्ठः च बृहस्पतिः। मणि माता जी। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक उत्तथ्य कहलाया तथा दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। इस प्रकार आगे उनमें से विख्यात पुत्र बृहस्पति कैसे इसी कुल में आगे आए, उसका वर्णन भी किया है। अभी पुलस्त के वंश का वर्णन कर रहे हैं। पुलस्त ते, ये सब मनु की वंशावली का वर्णन है। कई इसमें नाम आएंगे, सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर अत्रि की कहानी आई, कुछ कुछ जो विशेष आप याद रख सकते हैं वो याद रखना चाहिए। पुलस्त अजनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवि सह अन्य जन्मनि दहन अग्नि विश्रवः च महातपः। मुख्य गोपी माता जी। पुलस्त्य के उनकी पत्नी हवीरभु से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपने अगले जन्म में दहाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, जिसका नाम विशर्वा था। नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे अटक अटक के पढ़ना पड़ा। तो इधर अभी जी ये सब नाम आपने सुने हैं, पुलस्त, विश्रवा इत्यादि, ये सब महान साधु पुरुष हैं। इन सब की वर्णना यहाँ पर हो रही है। तस्य यक्ष पति देवा कुबेरा तो इड इड विडा सुतः रावण कुंभकर्णय च तथा अन्य साम विभीषण। मंजू माता जी, मंजू शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडविडा थी, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे।
ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। हरे कृष्णा। इस प्रकार ये भी पुलस्त के वंश में आगे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इत्यादि जन्म लेते हैं, और उन्हीं का कजिन भाई है कुबेर, जिसकी लंका को रावण ने चुरा लिया था या हड़प लिया था। पुलस्या गति भार्या त्रीन आसुत सती सुतान कर्म श्रेष्ठान वीरंग सम सहिष्णुम च महामते। गायत्री माता जी। पुलह मुनि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरियान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। पुलह मुनि की पत्नी गति कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी और उनके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। हरे कृष्ण। क्रतोऽपि क्रिया भार्या वालिख्यान् आसूयत ऋषीन् षष्टि सहस्राणि ज्वलता ब्रह्म तेजसा। विवेकानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। क्रतु अपनी क्रिया ने खिल्ले नामक 60,000 ऋषियों, ये ऋषि आध्यात्मिक ज्ञान से देदीप्यमान था। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। आपकी आवाज थोड़ी थी। तो यहाँ पर आगे क्रतु के वंश का वर्णन हो रहा है। रंगनी प्रिया माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्रिया कनर्भ मुनि की छठी पुत्री थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया, जिन्हें वालखिल्य कहा जाता है, क्योंकि वे ग्रस्त जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। हरे कृष्ण। ये वाले खिल्ले सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य के साथ साथ में चलते हैं। ये क्रतु के वंशज हैं। ऊर्जयां जागिरे पुत्र वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधान ते सप्त ब्रह्म ऋषया अमलः। मुकुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। तो वशिष्ठ और अरुंधति के वंशजों की भी वर्णन कर रहे हैं। चित्रकेतु सुरोचि च विराजा मित्र एव च उल्बणः विशु बृहद्धाना धुमान शक्ति आदय अपरे। गौरी शंकर प्रभु। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार है: चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभ्रधान तथा धूमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। किरण माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। ऊर्जा को कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, और वह वशिष्ठ की पत्नी थी तथा कर्दम मुनि की 9वीं कन्या थी। चित्ती तो अथवर्णा पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंचम अश्वशिरसम भृगो वंशम निबोध में। आशा माता जी पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। अर्थवा मुनि की पत्नी चिति ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यक्ष कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। तात्पर्य। अर्थवा की पत्नी चित्ती का अन्य नाम शांति भी है। वह कर्दम मुनि की 8वीं कन्या थी। इसमें ज्यादा कुछ व्याख्या के लिए है नहीं, इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं। जस्ट नाम है अलग अलग वंशों के। भृगु ख्यात्या महाभागा पुत्रम अजीजतन धातरम च विधातरम श्रियम च भद्रम। शैलजा सुरवड़े माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी के ख्याति से 2 पुत्र धाता तथा विधाता और 1 पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी।
तो यहाँ पर आगे हम भृगु मुनि इत्यादि सबकी कथा इसमें स्कंद में आएगी, और इसमें केवल अभी वंशावली का वर्णन हो रहा है। जहाँ मैत्री मुनि को लगता था महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति के बारे में बताना चाहिए, वहां थोड़ा बहुत बता रहे हैं। जैसे श्रियम चा भगवत पराम, इनकी पुत्री श्री थी, विशेष रूप से भगवत परायण थी, तो उनके विषय में थोड़ा सा बता दिया। आयतिम नियतिम चैव सुते मेरु तयो अदात ताभ्याम तयो अभवताम मृकंड प्रण एव च। सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे ऋषि के दो पुत्रियां थी, जिनके नाम आयति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकोदन तथा प्राण नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। मार्कंडे मार्कणस प्राणात वेदशीरा मुनि कवि, कविश्च भार्गव यस्य भगवान उष्णः सुतः। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मृकंडु से मार्केंड मुनि और प्राण से वेदशीरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशीरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य जी था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। हरे कृष्ण। तो इतना सब इतिहास होने के बाद भी लोग टिप्पणी करते हैं कि ये सब शास्त्र मनगढ़ंत हैं। उनको खुद के परिवार का पता नहीं, 3 पीढ़ी पहले का नाम उनको मालूम नहीं है। यहाँ पर एक दर एक पीढ़ियों के नाम दिए जा रहे हैं, फिर भी शास्त्रों को नकारते हैं। वास्तव में उनके परिवार के ऊपर प्रश्न पूछना चाहिए, तुमको 3 पीढ़ी ऊपर का नाम याद नहीं है, तुम्हारा परिवार मिथ्या है। यहाँ देखिए एक के बाद एक इतना वंशों का वर्णन हो रहा है। ते ते मुनयः शता लोकान् सर्गे अभावयन्, एषा कर्दम दोहित्रस संताना कथिता तश्रवणता। श्रवणता श्रद्धयानस्य सद्या पापहरा परः, प्रसूतिं मानवीं दक्षा उपयेमे हि अज आत्मजा। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है, वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। हरे कृष्ण। अभी फिर श्रुति फल आ रहा है। जो केवल इन वंशों के नाम सुनता है, पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के कार्य हैं, सृष्टि लीला भी भगवान की है। तो केवल सुनने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जिनने भी ये सुना है, ऐसा नहीं है कि वो व्याख्या नहीं थी, कुछ सीखा नहीं, सीखा नहीं, सुनने मात्र से पाप से मुक्त हो गए। 2-4 पन्ने इस अध्याय के बचे हैं। आज थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ के अध्याय कंप्लीट करते हैं। तस्यां सहस्रशा दुहृता षोडशा अमलोचना, त्रयोदशा ददात धर्माय तथा एकम अग्नय विभो। अनीता साहू माता जी। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और एक अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की। तो अभी तक रुचि प्रजापति की आकुति के साथ जो वंशावली थी उसका वर्णन हो रहा था। अभी तीसरी कन्या जो स्वयंभू मनु की थी, प्रसूति, उसका वर्णन होगा। दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ और दक्ष ने प्रसूति के साथ 16 कन्याओं को उत्पन्न किया। इन 16 कन्याओं के साथ अलग अलग ऋषि मुनि इत्यादियों की पत्नियों के रूप में इन कन्याओं का विवाह हुआ। श्लोक संख्या, हाँ ओके, 3 श्लोक एक साथ हैं। पितृभ्य एकम युक्तेभ्य भवानैकां भवाचिदे, श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नते, बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हरि मूर्ति धर्मस्य पत्नया, श्रद्धा सुता शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दया, शांति सुखम मुदम तुष्टि समयम पुष्टिराश्रयता, योगम क्रियोन्नतिर्दर्पम अर्थम बुद्धिर असूयता, मेधा स्मृतिं तितिक्षास्तु क्षेमं हरि प्रसयाम सुतम, मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायण ऋषि। नमिता माता जी।
हरे कृष्णा। शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही हैं, और दूसरी कन्या भवबंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव को दी गई। राजा दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया, उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार है। श्रद्धा के ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने स्मय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा ही ने प्रशय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान पूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार दक्ष की जो 16 कन्या हैं, 12 कन्याएं अलग अलग विवाहित हुई। उसके बाद मूर्ति कन्या जो थी, धर्म के साथ उनका विवाह हुआ, और नर नारायण जो हम बद्रीनाथ में पूजा करते हैं, वो नर नारायण मूर्ति और धर्म के माध्यम से उनका अवतार हुआ। ययो जन्मनि अधः विश्वम अभयन्न सुनिर्वतम मनासिम कुकुम्भवाता प्रसेदु सरिता अद्रयः। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। नर नारायण के प्राकट्य के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। प्रत्येक का मन शांत हुआ और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। हरे नर नारायण भगवान स्वयं भगवान के ही अवतार है, और उस तरह नर नारायण का जो धर्म और मूर्ति के माध्यम से अवतार हुआ, तो पूरी प्रकृति मानो प्रफुल्लित हो गई हो उनके अवतार को दर्शन करके। दिव्य आद्यांत तूर्याणि पेतु कुसुम वृष्टया मुनयस्तुष्टु वस्तुष्टा जागुर्गंधर्व किन्नरा नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परम मंगलम देव ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुर अभिष्टवै। आरती माता जी, आरती सोमानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। हरे कृष्ण। इस तरह भगवान का जब अवतार होते हैं, सारे देवतागण इत्यादि सभी प्रार्थना करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी देखते हैं कि गर्भ में माता देवकी के गर्भ में भगवान जब प्रवेश किए तो देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर तो साक्षात भगवान ने अवतार ले चुका नर नारायण, तो यहाँ पर सारे देवता भगवान को प्रार्थना करें। देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजया मनिद्रां खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तनाद्य प्रादुष्करकार पुरुषाय नमः परस्मै। कौन नहीं पढ़े हैं अभी तक? हैंड रेज कर सकते हैं। कौन पढ़ना चाहते हैं? यस, आयुष प्रभु पढ़िए। देवताओं ने कहा, हम उन दिव्य श्री भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जैसे देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू की कि आप जगत के स्वामी हैं, बहिरंग शक्ति आपसे आती है इत्यादि, अभी भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। धर्म के घर में ही भगवान का अवतार होता है। पिता का नाम क्या है? धर्म। तो धर्म से भगवान को प्राप्त किया जाता है, इसलिए धर्म एक माध्यम है जिससे भगवान के ऊपर शरणागत भक्त होता है और भगवान भक्त को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु।
अभी देखिए, अभी तक जब कहानी चल रही थी प्रभुपाद के तात्पर्य इतने लंबे नहीं थे। अभी जैसे ही प्रार्थना आई प्रभुपाद के तात्पर्य आ गया। तात्पर्य, भगवान का विराट रूप यह दृश्य जगत है जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। आकाश में असंख्य विविध प्रकार के लोक हैं और वायु भी है। वायु में विविध रंगी बादल रहते हैं और कभी कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ते विमान भी देखते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत विविधता से पूर्ण है, किंतु वास्तव में यह विविधता परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन है और यह शक्ति उन्हीं में स्थित है। अपनी शक्ति को प्रकट करने के बाद अब भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति की सृष्टि के अंतर्गत प्रकट हुए हैं, जो एक ही समय उनसे अभिन्न है तथा भिन्न भी है। अतः देवताओं ने अनेक रूपों में प्रकट होने वाले श्री भगवान को नमस्कार किया। कुछ अद्वैतवादी दार्शनिक अपने निर्गुण चिंतन के कारण इन रूपों को मिथ्या मानते हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से यह कहा गया है, यो माया विरचितम, यह सूचित करता है कि ये रूप श्री भगवान की शक्ति के प्रकटीकरण सारूप्य हैं। इस प्रकार शक्ति के भगवान से अभिन्न होने के कारण ये रूप वास्तविक है। भौतिक रूप क्षणिक भले हो किंतु मिथ्या नहीं है, वे आत्म रूपों के प्रतिबिंब है। यहाँ पर प्रयुक्त प्रतिचक्षणाय शब्द जिसका अर्थ है वे रूप किसमें है, श्री भगवान का यश घोषित करता है, जो नर नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और जो भौतिक प्रकृति के समस्त रूपों के मूल हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि प्रकृति का आकार है, भगवान जो सब वस्तुओं के स्रोत हैं उनका भी आकार है, लेकिन वो आकार, वो रूप दिव्य है। तो भगवान का शरीर दिव्य रूप से विद्यमान है और उनकी शक्तियों का प्रकाश माया से हम देखते हैं। जो माया भी अस्थाई हो भले, लेकिन फिर भी वास्तविक है। सोयम स्थिति व्यतिकरा पशुमाय सृष्टान सत्वेन सुरगणान अनुमेय तत्वा दृश्यादभ्र करुणेन विलोकनेन यश्रीनिकेतम अमलम शिपतारविंदम। सरिता माता जी पढ़िए। अनम्यूट किया है माता जी? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक ठीक है, सुनंदा माता जी वैदिक साहित्य के द्वारा जाने जाते और जिन्होंने दुष्ट जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का वचन किया है। हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। भगवान वेदगामी, जो वेदों के द्वारा जाने जाते हैं, और दूसरा जिनके उनका अवतार का उद्देश्य होता है शांति और समृद्धि का सृजन करना, धर्म का स्थापना करना। तो केवल कृपा करने के लिए ही जो अवतार लेते हैं, उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं, हम पे कृपा करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य, दृश्य जगत के मूल श्री भगवान भौतिक प्रकृति की विचित्र क्रियाओं से आच्छादित हैं। जिस प्रकार बाह्य आकाश अथवा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रजकणों से आच्छादित हो जाता है, दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है। अतः भौतिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है, किंतु शास्त्रों अथवा भगवत गीता तथा अन्य वैदिक धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतो गुणमय व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वे इस दृश्य जगत की सृष्टि और लय के कारण हैं। इसलिए देवता गण उनकी दया दृष्टि चाहते हैं जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके। हरे कृष्ण। भगवान का एक नाम है सात्वताम पते, जो सत्वत हैं, जो सतगामी हैं, जो सत पथ पर चलने वाले हैं,
उनकी रक्षा भगवान करने के लिए अवतार लेते हैं। तो देवतागण भी उन्हीं भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं। एवं सुरगणहितात भगवन्तौ अभीष्टौ लभ अवलोकयतुः अर्चितौ गंधमंदनम। सुनंदा माता जी। मैत्रेयी ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत पर चले गए। तो ये देवताओं के द्वारा पूजित नर नारायण है। अभी भी बद्रीनाथ में सारे देवतागण इत्यादि ऋषि मुनिगण सब भगवान नर नारायण की आराधना पूजा करते हैं। हमारे 4 धामों में से एक है, वह नर नारायण की पूजा देवताओं द्वारा पूर्ण हुई। तौ इमौ वै भगवता हरे अंशौ इह आगतौ भारव्ययाय च भुवा कृष्णौ यदु कुरु उद्धौ। मोहित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। यही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप हैं, जो बाद में कृष्ण और अर्जुन जब युग अवतार रूप में आते हैं तो नर नारायण के रूप से ही प्रकट होते हैं। जय प्रभु। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, नरमत प्रणाम। तात्पर्य, नारायण तो श्री भगवान है, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश है। इस प्रकार शांति तथा शांति माए दोनों एक साथ भगवान है। मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर के रूप वंश में अवतार लिया है और कुरु वंश में अवतार लिया है, और कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे दूसरे मानवता का भौतिक बोझ से उद्धार हो सके। दूसरे शब्दों में अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान थे। तो ये दशम स्कंद में भी आता है, जहाँ महाविष्णु से मिलने भगवान अर्जुन को लेकर के जाते हैं और वहीं पर महाविष्णु उनको बताते हैं किस तरह नर नारायण के माध्यम से आपने अवतार लिया है। तो ये नर नारायण पहले से ही विद्यमान थे बद्रिका आश्रम में। जब भगवान का अवतार हुआ, इनके माध्यम से उन्होंने प्रकाश किया। स्वाहाभिमानिना च अग्ने आत्मजाम त्रि अजीजनन पावकम पावनम च शुचिम च हतु भोजनम। विनोद पटेल प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। अग्निदेव की पत्नी सुहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम पावक, पावमान तथा सूची जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तो यहाँ पर अग्नि का विवाह स्वाहा से हुआ और उनकी 3 संतानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तात्पर्य। आशा माता जी। धर्म की तरह पत्नियों का जो सभी दक्ष की कन्याएं थी, उनका वर्णन कर लेने के बाद मैत्रेय दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा तथा उनके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियां देवों के निमित्त होती है और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के 3 पुत्र पावक, पवनाम तथा सूची आहुतियां स्वीकार करते हैं। तो ये पूरा फैमिली बिजनेस है। अग्निदेव अग्नि प्रज्वलित रहते हैं, स्वाहा आहुतियों को बोलते हैं, और पावक, पवमान और शुचि ये तीनों आहुतियों को स्वीकार करने में अग्नि की मदद करते हैं। तो यज्ञ का पूरा कारोबार ये अग्निदेव के परिवार को दिया गया है। तेभ्य अग्नः संभवान 44 च पंच च तेव एकेन 50 सकाम पितामही। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव है। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह के मिलाकर 49 है। तात्पर्य। पितामह अग्नि है
तथा पुत्र पावक, पवमान एवं सूची है। इन चारों को तथा 45 पत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव है। तो हरे ये कृष्ण। अग्निदेव के परिवार सभी का काम अग्नि संबंधित है। सभी को अग्निदेव नाम से संबोधित किया जाता है। अग्नि, उनके 3 पुत्र और उनके 45 पौत्र सब मिला करके अग्नि डिपार्टमेंट संभालते हैं। वेतानि के कर्माणि यत्ना नाम भी ब्रह्मवादि भी अग्नयेय इष्ट यज्ञे निरूपयन्ते अग्नयः तुते। कौन पढ़ेंगे? ओके, नमिता माता जी आप पढ़िए। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों ने भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव हैं। निर्विशेष तात्पर्य, निर्विशेषवादी लोग सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्निदेवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। तो इनका काम होता है यज्ञ की आहुतियों को स्वीकार करके अलग अलग देवताओं तक पहुंचाना। अग्निश्वात्तः ब्रह्म बहिर्षदा सौम्या पितरः आजयापः सा अग्नयः तेषां पत्नी दक्षायणी स्वधा। स्मित राधिका माता जी। हरे कृष्ण। अग्निश्वात, बहिर्षद, सौम्य तथा आजप ये पितर है। वे या तो साग्निक है अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वायुनां धरणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि वर्णाश्रम धर्म में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पुत्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। यह श्लोक उसका प्रमाण है। उनकी दोनों पुत्रियां ब्रह्मवादिनी थी और सारे वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। तो ऐसा नहीं गुरुकुल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि गुरु के आश्रम में कठिन तपस्या, ब्रह्मचारी व्रत पुरुषों को पालन करना पड़ता था। कन्याओं को घर में रखकर ही वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान की शिक्षा माता पिता देते थे। भवस्य पत्नी तु सती भवम देवम अनुव्रता आत्मना सादृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलता। भक्तवत्सल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी। अब सबसे छोटी, दक्ष की सबसे छोटी कन्या सती के बारे में मैत्रेय बता रहे। यहां से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। आगे के 6-7 अध्याय इसी श्लोक के ऊपर आधारित है। तो इनकी कोई संतान नहीं हुई। इनकी संतान क्यों नहीं? भगवान शिव जैसे पति और सती जो सबसे प्यारी, सबसे छोटी कन्या दक्ष की, इनकी कोई संतान नहीं हुई। तो क्या पति पत्नी के बीच में बनती नहीं थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। सती भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा करती थी। तो फिर इनकी संतान क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न आ सकता है। पितरी अप्रतिरूपे स्वे भवाय अनगासैरुषा अप्रारूढ़ इव आत्मनम अजहात योग संयुता। पायल माता जी। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिवजी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलत परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। अभी तक सृष्टि बहुत बढ़िया चल रही थी, बढ़िया, सबके अच्छे 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 गुण दिखा रहे थे। लेकिन एक बात मैत्रेय मुनि ने यहाँ पर ऐसी कर दी
जो बड़ा विस्मय प्रकट कर रही है कि दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करता था, दक्ष शिवजी का अपमान करते थे। शिवजी यद्यपि दोष रहित हैं, फिर भी दक्ष शिवजी की भर्त्सना करता था, और इस कारण से सती ऐसा नहीं बूढ़ा होकर के मरी, युवा अवस्था में ही सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उनका कोई पुत्र पुत्री नहीं हुए। ये बात विदुर पचा नहीं पाए। यह श्लोक के आधार पर आगे के सारे अध्याय हैं। जय माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जन्म प्रणाम। तात्पर्य, समस्त योगियों के प्रधान होते हुए भी शिव ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, और चूंकि सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष उससे अधिक प्रसन्न नहीं था। फलतः जब भी वह अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की अनावश्यक आलोचना करते। यद्यपि शिव दोष रहित थे, इस कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता राजा दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उससे कोई संतान न हो पाई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो भगवान शिव का एक नाम है अनिकेत। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर ना हो। तो भगवान शिव पूर्ण रूप से वैरागी है, उनके अंदर तो कोई दोष है नहीं, लेकिन दक्ष उनको भौतिक दृष्टि से देखता है। दक्ष उनके अंदर दोष देखना शुरू करता है, और इस तरह से दक्ष अपराध कर देता है भगवान शिव को, जिसको माता सती सहन नहीं कर पाती। स्वयं के पिता द्वारा अपने पति का अपमान होते माता सती स्वीकार नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, अपने शरीर को त्याग देती है। यहाँ से दक्ष यज्ञ का दृष्टांत शुरू होता है, जो हम लोग कल से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत वृंद की जय। कभी कभी आप लोगों को छुट्टी भी मिलती है, तो इसलिए कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लगनी चाहिए, इसलिए मैं आज आधा घंटा एक्स्ट्रा ले ली। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, थैंक यू सो मच।